हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय खान मैम। आज मैं क्लास 10th का 9 चैप्टर का लास्ट वीडियो बना रही हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस का। इसके दो ही क्वेश्चंस बच गए थे, 15 और 16। मैं आज उसे कंप्लीट करा देती हूँ और यहाँ पर अपना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर कभी मुझे लगा कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे एक्सप्लेन करना है आरडी के या सैम्पल पेपर के, तो मैं उसके लिए फिर एक नया वीडियो बनाऊँगी बाद में। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be a 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. हमें एक टावर पे से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है एक कार का। पहले फर्स्ट कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का। कार की अपनी एक यूनिफॉर्म स्पीड है। आफ्टर 6 सेकेंड कार का जो कार मूव करके जब पास में आती है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो गया है। हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में कार फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक पहुंचती है या टावर के फुट तक आती है। देखते हैं डायग्राम। यह है हमारे पास टावर, ए बी टावर है हमारे पास। जो मैन की पोजीशन है वो टॉप पर है, मतलब ए पर है, और यहाँ से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ए की पोजीशन से पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेंगे और सबसे फर्स्ट जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन सी कार के साथ बनेगा। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसको देखने पर? सी कार को देखने पर। तब यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ बनेगा 30 डिग्री का एंगल। फिर कार की पोजीशन सी से डी तक आई। इस कंडीशन में इसी ए की पोजीशन से टावर के टॉप से डी जब डी प्लेस पर कार आती है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बनता है। तो हमने इसको ये पूरा एंगल ई ए डी इज इक्वल 60 का, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने यहाँ पर 60 डिग्री शो करें। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच, और ये है हमारे पास एंगल बी 90 डिग्री का। ए बी टावर है, टॉप ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिए कार सी और कार डी का। ई ए सी 30 डिग्री, ई ए डी 60 डिग्री। ई ए पैरेलल टू बी सी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेस के पैरेलल है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ी हूँ इसीलिए छोड़ी हूँ कि यहाँ पर रीज़न आपको याद रहे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा यहाँ पर। और हाइट को हमने एच एज्यूम किए हैं। आपने देखा होगा इसके पहले जब मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रही थी, ये नेक्स्ट पेज है। पहले वाले जब पेज में मैंने डायग्राम शो करी उसमें कहीं पर भी बेस में मैंने कोई वैल्यू शो नहीं करी, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। हमें ना हमारे पास कार की स्पीड है, हमारे पास टाइम है 6 सेकेंड। सी से डी तक जाने में उसे 6 सेकेंड का टाइम लगा, लेकिन हमारे पास ना कार की स्पीड है और हमें टाइम भी फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट हम कार की स्पीड को एज्यूम कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर है, और कार को 6 सेकेंड लगता है सी से डी पॉइंट तक जाने में, इस सी से डी। तो हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम हम लिखते हैं। तो स्पीड हम x पुट करेंगे और टाइम हमारे पास 6 सेकेंड है। तो सी डी इज इक्वल 6x, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करे हैं। सी डी इज इक्वल 6x। अब हमने सी डी के प्लेस पर 6x पुट करें। इसके बाद हम ये बता रहे हैं कि कार डी से बी तक टावर के फुट तक जाने में उसे कितना टाइम लगता है, ये टाइम हमें फाइंड करना है। तो इस टाइम को हमने t सेकेंड एज्यूम करा है कि लेट द कार टेक्स t सेकेंड टू रीच d टू फुट ऑफ द टावर। d से b तक पहुंचने में उसे t सेकेंड का टाइम लगता है। स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, सो द स्पीड इज इक्वल
x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस बी डी निकालेंगे। डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टाइम इंटू स्पीड से निकलेगा टी इंटू एक्स टी एक्स। तब हमने बी डी को टी एक्स पुट करें और सी डी को हमने 6x बताएं। टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड से ये डिस्टेंस सी डी निकला है। और उसी फॉर्मूले से जब हमने टाइम को टी एज्यूम करें तब बी डी डिस्टेंस की वैल्यू आई है टी एक्स और उसके बाद हमने यहाँ पर शो की है। अब हम परपेंडिकुलर बताएंगे। ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सो एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री। और हम फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इस ए बी डी में परपेंडिकुलर में ए बी में एच है और बेस में हमारे पास टी एक्स है। सो 10 60 यूज कर रहे हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 है। 10 थीटा इज इक्वल ए बी अपॉन बी डी। 10 60 √3 अपॉन 1 एच अपॉन टी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टी एक्स मल्टीप्लाई बाय √3। ये बना हमारा इक्वेशन फर्स्ट। हमने यहाँ से हाइट फाइंड करें। अब जो हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लेंगे जिसमें कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तभी भी हम 10 यूज करेंगे। 10 30 इज इक्वल ए बी अपॉन बी सी। 90 डिग्री का जहाँ एंगल बनता है वहाँ से लेकर हमें लास्ट जो एंगल बना है वहाँ तक का हमें बेस लेना पड़ता है बी सी। सो सी एक्स और टी एक्स को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो बी सी की वैल्यू हमने पुट करें 6x प्लस टी एक्स। 1 अपॉन √3 वैल्यू ऑफ 10 30। ए बी की वैल्यू h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h √3 इज इक्वल 6x प्लस टी एक्स। बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम h की वैल्यू पुट करेंगे टी एक्स √3 यहाँ पर इस h के प्लेस पर। तो यह आया टी एक्स √3 एंड √3 अपनी प्लेस पर इज इक्वल 6x प्लस टी एक्स। ये मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बनेगा √3 और √3 मल्टीप्लाई होते हैं तो बनता है 3 और टी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3tx हो जाएगा इज इक्वल 6x प्लस टी एक्स। ये बना 3tx इज इक्वल 6x प्लस टी एक्स। हमने टी एक्स को एक साइड ले आए। ये 3tx था, ये tx पॉजिटिव इधर आके माइनस tx बना। दोनों माइनस होके 2tx बनेंगे इज इक्वल 6x। x से x कट हुआ, दोनों साइड पे x था। t इज इक्वल 6 अपॉन 2 इज इक्वल 3। तो टाइम की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। ये हमने टाइम हमारे पास आ गया। डी पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 3 सेकेंड। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मैथ्स, एवरी ऑड नंबर हैज ई इन इट। हर ऑड नंबर की जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें ई होता ही है। आप चेक करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें टावर की हाइट को 6 मीटर प्रूफ करना है और आपके पास डिस्टेंस है टावर से, फर्स्ट डिस्टेंस है 4 मीटर एंड सेकेंड डिस्टेंस है 9 मीटर। आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन प्रॉपर नहीं है बट वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब हम सबसे फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं जिसमें डिस्टेंस शो करना पड़ेगा 4 एंड 9 मीटर और हाइट 6 हमें प्रूफ करना है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमको कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। तो देख लेते हैं पहले डायग्राम। ये है हमारे पास टावर ए बी। इसकी हाइट को अभी हमने h लिखे, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी हाइट को हमें 6 फाइंड करना है, तब हमारा प्रूफ होगा कि हाइट 6 है। तो इस हाइट को हमने h लिए। इस टावर के बेस से फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस है 4 मीटर, तो हमने यहाँ पे 4 शो करें और इसी टावर के बेस से डी पॉइंट का डिस्टेंस है 9 मीटर और हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को पहले थीटा लिए और फिर 90 माइनस थीटा। हम सभी जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो जो फर्स्ट एंगल थीटा है तो सेकंड हम उसको 90 माइनस एक्स लेंगे। इतना सब होने के बाद
हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे ABC एंड ABD, क्योंकि टावर परपेंडिकुलर है बेस पे B90 का। तो एक ABC के साथ बनेगा जिसमें थीटा डिग्री का एंगल यूज हुआ है, और दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल ABD जिसमें 90 माइनस थीटा हम एंगल यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने हाइट h, डिस्टेंस 4, BD डिस्टेंस 9, एंगल ऑफ एलिवेशन ACB को थीटा लिए और ADB को हमने 90 माइनस थीटा लिए हैं, क्योंकि हमारे पास उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया गया है। परपेंडिकुलर बताने के बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिए, उसमें हम टेन थीटा यूज कर रहे हैं P/B, जिसका परपेंडिकुलर AB है और बेस BC है। तो AB की वैल्यू h और BC की वैल्यू हमने 4 पुट करे, तो टेन थीटा इज इक्वल h/4 आया। हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई h/4। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने से मिलेगा h इज इक्वल 4 टेन थीटा। ये बना इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ABC राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें AB तो h है आपके पास और आपके पास BC है 9 मीटर। उसमें हम 90 माइनस थीटा यूज करेंगे AB/BC। h AB की वैल्यू और BC की वैल्यू 9। 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा होता है, तो हमने यहाँ कॉट थीटा पुट कर दिए इज इक्वल h/9। 90 माइनस थीटा, अगर हमारे पास 30 होता तो हम 1/√3, 60 होता तो √3, 45 होता तो 1 पुट करते, बट यहाँ पर हमारे पास 90 माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू हमने कॉट थीटा पुट करे h/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर h इज इक्वल 9 कॉट थीटा। ये बना इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में भी h की वैल्यू है हमारे पास 4 टेन थीटा, और इक्वेशन सेकेंड में भी h इज इक्वल 9 कॉट थीटा है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो इक्वेशंस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? लेफ्ट में लेफ्ट मल्टीप्लाई होता है और राइट में राइट। तो h मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का लेफ्ट पोर्शन h² बन जाएगा। 4 टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 9 कॉट थीटा, 4 टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 9 कॉट थीटा, 4 9 जा 36, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब मैंने टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के प्लेस पे 1 पुट करी हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और इनकी वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए हमने उनके प्लेस पे 1 पुट करे। h² इज इक्वल 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट हुआ तो h इज इक्वल 6 आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिए कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चंस दोनों बहुत डिफरेंट हैं, थोड़े से अलग टाइप के हैं। बाकी क्वेश्चंस में आप सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आपको बताया गया उसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सी मिस्टेक हो जाती है। बाकी डायग्राम्स वैसे ही बनते हैं और सॉल्व आपको वैसे ही लगाना है। वैसे ही टेन थीटा साइन थीटा आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस ये है कि हम जितना किसी काम की प्रैक्टिस करते हैं हम उसमें उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उतने जल्दी हमारे पास अगर हम किसी काम को करने में परफेक्ट होते हैं तो उस काम को करने में टाइम भी कम लगता है, और एग्ज़ाम में टाइम बहुत मैटर करता है। तो प्रैक्टिस करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तैयार करें कि कोई डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो आप उसको पढ़ेंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा और उसके बाद वो सॉल्व कैसे होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर का कंप्लीट होने पर उसका लास्ट मैथ्स पजल है। ये हमारे पास कुछ नंबर इस टाइप से दिया है। फर्स्ट स्टेप पे 5 है, फिर 8 है, 26 है, 48 है, 122 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको कि किस पैटर्न से ये सारी वैल्यूज हमारे पास आई है और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से हमारा माइंड शार्प होता है और हम और कुछ नई नई ट्रिक निकालने में हमारे डेवलप होता है माइंड। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।